नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बिल्कुल जो है फेस्टिवल सीजन चालू हो चुका है। हम जो है नए वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। कोरोना की वजह से जो है, कोविड की वजह से जो है ये वर्ष कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन बिल्कुल जो है नए टारगेट्स बनाने हैं, नए रेज़ोल्यूशंस बनाने हैं, जिसे हम कहते हैं कि रेज़ोल्यूशंस बनाने हैं हमें नए, ठीक है। तो आज जो है क्रिसमस स्पेशल क्लास है और 25th ऑफ दिसंबर की बात की जा रही है। तो बिल्कुल सबको जो है पूरे के पूरे महिंद्रा परिवार की तरफ से मेरी क्रिसमस। और जो है आज की स्पेशल क्लास हम लेकर आए हैं, जिसमें हम जो है फटाफट जो है इतने दिन से जो हम पूरे के पूरे दिसंबर मंथ में क्वेश्चंस कर रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो उसका एक क्या कर लेंगे, क्विक रिविजन कर लेंगे थोड़े से टाइम में जो है। और बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट कहाँ जुड़ जाना है, कमेंट बॉक्स में और आंसर देना स्टार्ट कर देना है। भाई चोरी चोरी चुपके चुपके सेशन नहीं देखना है, कमेंट करते करते क्या करते जाना है, आंसर करते जाना है। बता देना है कि हमारी तैयारी भी जो है वो कोई कम नहीं है। तो बिल्कुल जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो है रेलवे के मेल्स आ चुके होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है लाइंड अप है। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। नेम द विनर ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है नीलम चौली, राजकमल झा, रामनाथ गोयनका या फिर शेखर गुप्ता। तो 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है ये बताना है। तो जल्दी से जो है आंसर बता दीजिए। मैं देख रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में भाई आंसर आने लग गए हैं। और जो है बिल्कुल सही आंसर है क्या, राजकमल झा जी को तो है 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार से क्या किया गया है, नवाजा गया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो राजकमल झा जी को। राजकमल झा जी जो थे वो राइटर और चीफ एडिटर हैं किसके, इंडियन एक्सप्रेस के, जिन्हें इनकी बुक, जिन्हें इनकी किताब द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। विच इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा कौन सी है इनमें से। तो नो डाउट बाउंड्री लाइंस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूएसए और कनाडा के बीच में इनमें से कौन सी सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन है। ऑप्शन है आपके पास 17 पैरेलल, 26 पैरेलल, 39 पैरेलल या फिर 49 पैरेलल। तो बिल्कुल जो है आंसर है क्या, हमारा 49 पैरेलल जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच में बाउंड्री लाइन है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो सॉइल को कैसे जो है प्रिजर्व किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, उसकी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बचा कर रखी जा सके, उसके लिए जो है वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है कब। ऑप्शन है आपके पास 28 मार्च, 5 दिसंबर, 8 नवंबर या फिर 15 जुलाई। तो बिल्कुल वर्ल्ड सॉइल डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी विश्व मृदा दिवस की, वर्ल्ड सॉइल डे की, वो क्या थी, कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। मृदा की रक्षा करना है और उसकी जैव विविधता को बचाकर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइजनहावर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। आइजनहावर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास गोल्फ से संबंधित है ये ट्रॉफी, गोल्फ में दी जाती है, लॉन टेनिस, हॉकी या फिर कार रेसिंग। तो आइजनहावर ट्रॉफी जो है किस स्पोर्ट से संबंधित है। तो बिल्कुल जो है अगर मैं बात करूं तो रॉयल पीपल, रिच पीपल का वो गेम है कौन सा, गोल्फ। तो आइजनहावर ट्रॉफी जो है वो दी जाती है किस स्पोर्ट्स में, गोल्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉलिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य में कहां पर लोकेटेड है। तो आपको बताना है मॉलिंग नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, केरला, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो मॉलिंग नेशनल पार्क जो है बिल्कुल लोकेटेड है कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, तो कहां पर लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो आपको बताना है फर्स्ट पर्सन जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। तो नो डाउट स्पोर्ट्स में जो है ये हाईएस्ट ऑनर रहता है, हाईएस्ट अवार्ड है। और जो है सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था। ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, ज्योतिर्मय सिकदर, विश्वनाथ आनंद या फिर धनराज पिल्ले, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें दिया गया था वो कौन थे,
चेस प्लेयर, चेस के जादूगर विश्वनाथ आनंद को फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। अगर हम 2020 की बात करें इस वर्ष की, तो कितने लोगों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? तो उनमें से 5 लोग जो है रहे, कौन-कौन? रोहित शर्मा, मरियप्पन, मनिका बत्रा, विनेश फोगट और रानी रामपाल। इन 5 लोगों को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया और सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथन आनंद जी थे। भाई बहुत बढ़िया, सब लोग जो आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, परफेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। कविता चहल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? कविता चहल किस खेल से संबंधित है? भाई न्यूज में बनी हुई है, कविता चहल जो है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ऑप्शन है स्क्वैश, बैडमिंटन, टेनिस प्लेयर है कि फिर बॉक्सर है? तो कविता चहल जो है वो रिलेटेड है किस स्पोर्ट्स से? जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और भाई सबको एनालाइज करना है कि कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। जितना बने उतना ही करना है, नहीं तो क्वेश्चन को क्या करते जाना है? स्किप करते जाना है। कविता चहल किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? बॉक्सर है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज द वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेटेड? विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 जुलाई, 7 सितंबर, 3 दिसंबर या फिर 29 मई। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल जो है सही आंसर कौन सा है? 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, कि कैसे कैसे जो विकलांग है उन तक सारी सर्विसेज, सारी जरूरतों को पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेंद्र सिंह तोमर जी recently launched honey farmer producer organization program in how many states for producing honey? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हाल ही में शहद उत्पादन के लिए कितने राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। जो लोग हनी पालन में है या फिर बी कीपिंग में है, ठीक है ना, तो उनके लिए जो है इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है जिससे उन्हें भी सपोर्ट मिल पाए। तो ये जो है कितने राज्यों में स्टार्ट किया गया है हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम? तो फर्स्ट फेज में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कितने राज्यों में इसकी शुरुआत की है? तो बिल्कुल कितने राज्य रहे? 5 राज्यों में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। भाई परफेक्ट, सबके आंसर एकदम सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तैयारी बिल्कुल जो है जोरों शोरों पर है सबकी। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। Where is अरब गल्फ कंट्रीज फर्स्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट बीइंग डेवलप्ड? अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित बिजली संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? अरब गल्फ में, ठीक है, अरब गल्फ कंट्री में फर्स्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है? ऑप्शन है रियाद सऊदी अरेबिया, सल्वा कुवैत, मनामा बहरीन की दुबई यूएई। तो अरब खाड़ी जो है देश में सबसे पहला कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो है वो कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? फर्स्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट। बिल्कुल जो है ऑप्शन जो है कंफ्यूजन हो रहा है बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग ए कुछ लोग डी सोच रहे हैं। बिल्कुल जो है कहाँ पर जो है विकसित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वो कौन सी जगह है? दुबई यूएई। कौन सी जगह है? दुबई यूएई। ध्यान रखना, रियाद सऊदी अरेबिया मत कराना, ठीक है, आराम से ऑप्शन को पढ़ना। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। Which bank has launched SMS Pay functionality on POS terminal? किस बैंक ने POS टर्मिनल पर SMS Pay functionality शुरू की है? तो POS क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, जहां पर हम कार्ड को क्या करते हैं? स्वाइप करते हैं। तो वहीं पर जो है SMS Pay की फंक्शनैलिटी स्टार्ट की गई है कि आपको जो है SMS आएगा, उसमें लिंक आएगी और आप दूर बैठे भी क्या कर पाओगे? पेमेंट कर पाओगे। ऑप्शन है आपके पास IDFC बैंक ने, RBL बैंक ने, येस बैंक ने, ICICI बैंक ने। किसने जो है ये SMS Pay फंक्शनैलिटी की शुरुआत की है POS टर्मिनल पर, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर? तो बिल्कुल वो कौन सा बैंक रहा? येस बैंक रहा। येस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? भाई मुंबई में ही लोकेटेड है। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है खूब धूम मचा रहे हैं, बहुत सारे फंक्शन डिजिटल प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अनाउंस्ड एट इंडियाज एम्बेसडर टू बाफ्टास ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव? निम्नलिखित में से किसे बाफ्टा की निर्णायक पहल के लिए भारत के राजदूत के रूप में घोषित किया गया है? तो बाफ्टा क्या है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड से, ठीक है ना। तो किन्हें जो है अनाउंस किया गया है एम्बेसडर के तौर पर? निर्णायक पहल जो है भारत में वही करेंगे। तो भारत में राजदूत किन्हें घोषित किया गया है? ऑप्शन है AR रहमान, जाकिर हुसैन, शोभा शेखर या फिर शंकर महादेवन। तो किसे जो है चुना गया है एम्बेसडर बाफ्टा का, और वो कौन है? AR रहमान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन द मूव माई जर्नी एज अ रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर?
ऑन द मूव माई जर्नी एज एन रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर बुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर है। सीपी प्लस कंपनी जो है उन्हीं की है, जो सर्विलियंस कैमराज भी बनाती है, उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। कहा जाता है उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। नाम क्या है? ऑन द मूव माई जर्नी एज अ रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर। तो वो कौन है? ऑप्शन है आपके पास किरण मजूमदार, शॉ, हरि खेमका, रोशनी नादर या फिर चंदा कोचर। तो आपको पता है किरण मजूमदार शॉ जी तो बाइकॉन से रिलेटेड है। मैंने जो है हिंट दे दिए, सीपी प्लस जो है उनकी कंपनी है। रोशनी नादर एचसीएल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। चंदा कोचर आपने आईसीआईसी बैंक में नाम सुना होगा। तो किसकी होगी? बचे कौन? एंटरप्रेन्योर हरि खेमका। सीपी प्लस के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, ऑन द मूव माई जर्नी एज अ रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन बहरेन ग्रैंड प्री? निम्नलिखित में से किसने बहरेन ग्रैंड प्री जीता है? तो फॉर्मूला 1 रेस के बारे में बात हो रही है, F1 रेस के बारे में बात हो रही है। वो भी बहरेन ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो बिल्कुल जो है उन्होंने ही जीता है, जिन्हें फॉर्मूला 1 रेस में टॉप का प्लेयर जो है घोषित किया गया 2020 का। वो कौन रहे? ब्रिटेन को बिलोंग करने वाले, मर्सिडीज के लिए बिलोंग करने वाले, मर्सिडीज चलाने वाले कौन? लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ पर लोकेटेड है? तो OECD जो है सबसे जो है ऐसे कंट्रीज का समूह कहा जाता है जिनका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक बहुत ज्यादा है, जिनकी इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी इकोनॉमी है। तो OECD समूह जो है ऐसी कंट्रीज भी हैं जो रईस कंट्रीज में शामिल होती हैं। तो हेडक्वार्टर भी रईसों वाले देश में ही है OECD का। और कहाँ पर लोकेटेड है? पेरिस, फ्रांस में लोकेटेड है OECD का मुख्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट है OECD समूह अपने आप में। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। As per the World Malaria Report 2020 released by the World Health Organization, which country recorded the largest reduction in malaria cases in Southeast Asia? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामले में सबसे अधिक कमी दर्ज की है? तो हाल ही में जो WHO की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, जिसमें यह बताया गया है कि साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर सबसे कम केसेस जो है मलेरिया के निकल कर आए हैं। तो वो बिल्कुल कौन सी कंट्री है? हमारा प्यारा भारत, इंडिया जो है वहां पर कहा गया है कि सबसे अधिक कमी जो है दर्ज की गई है, सबसे कम जो है केसेस निकल कर आए हैं किसके? मलेरिया के। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। विच यूनिवर्सिटी इज एशियाज बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर अकॉर्डिंग टू द क्वार्ट रॉली साइमंड्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? क्वार्ट केरली साइमंड्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष के लिए कौन सा विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है? ठीक है, आपको बताना है कि एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रही है। QS रैंकिंग आती है, यूनिवर्सिटीज रैंकिंग आती है, थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर मतलब तीसरी बार लगातार जो है उस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। ऑप्शन है आपके पास शिंघाई यूनिवर्सिटी चाइना की, पिकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की या फिर IIT बॉम्बे हमारे देश का। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर में बेस्ट यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है किसे? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को। हमारे यहाँ से IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास भी शामिल रहा, जिसमें से IIT बॉम्बे की बात करें तो 47th रैंक पर वो रहा है, लेकिन टॉप किसने किया है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने टॉप किया है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। Name the cyclone which is set to cross Sri Lanka and hit India southern Tamil Nadu Kerala। उस चक्रवात का नाम बताइए जिसने श्रीलंका को पार करने के लिए निर्धारित किया है और भारत के दक्षिण तमिलनाडु केरल से जो टकराया है। ठीक है ना, तो जिसने जो है क्रॉस किया है किसको? श्रीलंका को, और इंडिया के सदर्न तमिलनाडु और केरला वाले पार्ट को क्या किया था? हिट किया था। देखो ध्यान रखना, जिसने क्रॉस किया श्रीलंका को और सदर्न तमिलनाडु केरला वाले पार्ट को हिट किया है, ऐसे चक्रवात का नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है निवार, बुरेवी, गोनी या फिर महा। तो सारे के सारे साइक्लोन्स के ही नाम है, लेकिन जिसने क्रॉस किया श्रीलंका को और हिट किया सदर्न तमिलनाडु और केरला को, वो कौन सा साइक्लोन रहा, वो कौन सा चक्रवात रहा? तो वो कौन सा रहा? बुरेवी रहा। कौन सा रहा? बुरेवी रहा है, जिसे मालदीव्स ने क्या दिया है? नाम देने में जो है अपना रोल भी अदा किया है। तो कौन सा साइक्लोन रहा है जिसने श्रीलंका को क्रॉस किया और हिट किया सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु और केरला को भी? वो कौन सा साइक्लोन? बुरेवी है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्लोबल
सीईओ ऑफ बाटा। बाटा के नए वैश्विक मुख्य अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बाटा जो है शूज कंपनी है, आपको पता है। इसके नए ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव किन्हें बनाया गया है? ऑप्शन है क्रिस गोपालकृष्णन, संदीप कटारिया, पीके मोहंती या फिर सुशांत कार। ठीक है, ये जो है नए ग्लोबल सीईओ बनाए गए हैं बाटा के, वो बनाए गए हैं कौन? संदीप कटारिया जी। किन्हें बनाया गया? संदीप कटारिया जी। भाई बहुत बढ़िया, सब लोग जो है सही सही आंसर कर रहे हो, वेरी गुड एवरीवन। बस ऐसे ही क्या करना है, अपने बिल्कुल जोश को मेंटेन करके रखना है और लगे रहना है। बिल्कुल। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। Kohli has become the fastest cricketer to score 12,000 one-day international runs, beats Tendulkar's record. How many innings did he take to score 12,000 ODI runs? तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कोहली सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। 12,000 एक दिवसीय रन बनाने के लिए उन्होंने कितनी पारी खेली है? आपको बताना है कि कितनी इनिंग्स में जो है उन्होंने 12,000 रन जो है वो बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है लास्ट मैच हुआ जिसके विरुद्ध जो है उन्होंने ये रिकॉर्ड हासिल किया है। तो अगर मैं बात करूं तो 12,000 रन्स तो बनाए, वनडे इंटरनेशनल रन्स बनाकर तेंदुलकर का रिकॉर्ड तो तोड़ा, लेकिन कितनी इनिंग्स में जो है ये 12,000 वनडे इंटरनेशनल रन्स बनाए हैं? ऑप्शन है 242 इनिंग्स, 283 इनिंग्स, 300 इनिंग्स या फिर 314 इनिंग्स। कितनी पारियों में इस रन को बनाया गया है? भाई बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर कर रहे हैं। और वो कितनी पारियां हैं? 242 इनिंग्स में बनाया है। जबकि तेंदुलकर की बात करें अगर हम, तो उन्होंने 300 इनिंग्स में 300 पारियों में जो है 12,000 वनडे इंटरनेशनल रन्स बनाए थे। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और वो आ रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पर। हु इज द हेड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख कौन है? आपको बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के इनमें से कौन प्रमुख है? ऑप्शन है ऑड्रे अज़ौले, टेड्रोस एडनम, हेनरिटा फोर या फिर रफाल ग्रोसी। तो बिल्कुल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में बना रहा, जिसके जो हेड रहे, डायरेक्टर जनरल रहे, वो विवादों में घिरे रहे। वो कौन है? टेड्रोस एडनम। कौन है टेड्रोस एडनम? जो कहां से बिलोंग करते हैं? भाई इथोपिया से बिलोंग करते हैं। इथोपिया की कैपिटल क्या है? आदिस अबाबा है। तो बिलोंग कहां से करते हैं? इथोपिया से। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में बना था WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यूपी उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी अटेंडेड द लिस्टिंग ऑफ विच स्टेट्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किस शहर के नगर निगम बॉन्ड की लिस्टिंग में भाग लिया है? तो आपको बताना है कि हाल ही में जो है योगी आदित्यनाथ जी ने लिस्टिंग की है कौन से स्टेट के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स की, मतलब उस स्टेट का जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम जो है अपने बॉन्ड्स इशू करके अपनी कैपिटल को, पूंजी को बढ़ाएगा। तो वो कहाँ का जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, किस सिटी का? ऑप्शन है कानपुर का, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा या फिर लखनऊ। तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी ने जो है लिस्टिंग की है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किसकी? लखनऊ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स की लिस्टिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज मोस्ट इंपैक्टेड बाय टेररिज्म अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार आतंकवाद से सार्वजनिक प्रभावित देशों की सूची में भारत का रैंक क्या था? ठीक है ना। तो आपको बताना है कि टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा। तो टॉप तो किसने किया? सबसे ज्यादा जो टेररिज्म से इंपैक्टेड है वो तो कौन रही? अफगानिस्तान रही। इंडिया का रैंक बताना है। ऑप्शन है सेकंड, फोर्थ, 6 की 8। तो बिल्कुल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के हिसाब से सबने सही आंसर दे दिए हैं। कौन सा रैंक रहा? इंडिया का 8th रैंक रहा। नेक्स्ट आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इज BRO? सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है AK चावला, बिपिन रावत, करमबीर सिंह, बीरेंद्र सिंह धनुआ जी या फिर राजीव चौधरी। तो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO का काम है कि बॉर्डर एरियाज में रोड का कंस्ट्रक्शन करवाएगा। और जो है नए डायरेक्टर जनरल बने हैं BRO के, वो कौन बनाए गए हैं? राजीव चौधरी। पहले कौन थे? हरपाल सिंह, जिन्हें न्यू जो है इंजीनियर इन चीफ बना दिया गया है आर्मी का। ठीक है, तो नए डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के कौन बने हैं? राजीव चौधरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। MDH ओनर
Mahashay Dharmapal Gulati ji passed away recently. In which year he was honored with the Padma Bhushan, the third highest civilian award in the country? एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का हाल ही में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आपने देखा कि हाल ही में जो एमडीएच मसालों के ओनर रहे महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, उनका निधन हो गया। उन्हें जो है पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था, जो इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। हाईएस्ट कौन सा होता है भाई? भारत रत्न। फिर कौन सा होता है? पद्म विभूषण। फिर होता है पद्म भूषण और लास्ट में कौन सा होता है? पद्मश्री। कौन से वर्ष में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 1999, 2003, 2008, 2014 या फिर 2017? तो बिल्कुल सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। कौन से वर्ष का मिला था? 2019 का दिया गया था इन्हें पद्म भूषण अवार्ड। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। Who is the present MD and CEO of HDFC Bank? HDFC बैंक के वर्तमान MD और CEO कौन है? ऑप्शन है रविंद्र भाकर, शशिधरन जगदीशन, आदित्य पुरी या फिर AK सीकरी। MD और CEO बताना है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC बैंक के, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। और हाल ही में जो है RBI ने इस पर क्या लगा दी थी? आउटरेजेस के लिए ये कहा था कि आप जो है नए डिजिटल प्रोडक्ट्स और नए क्रेडिट कार्ड अपने कस्टमर्स को इशू नहीं करोगे। तो रोक लगा दी एचडीएफसी बैंक ने, क्योंकि जो है बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी इसके डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर। एचडीएफसी बैंक के प्रेजेंट में एमडी और सीईओ कौन है? तो बिल्कुल कौन है? शशिधर जगदीशन जी हैं। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। विच स्टेट हैज प्रपोज सेटिंग अप इट्स सिक्स्थ नेशनल पार्क रायमोना नेशनल पार्क इन मिलिटेंसी रावेज्ड फॉरेस्ट? किस राज्य ने उग्रवाद द्वारा तबाह हुए जंगल में अपना छठवां राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो किस स्टेट ने प्रस्ताव दिया है कि उग्रवाद द्वारा जो तबाह हुए जंगल थे उसमें उसका जो है छठवां राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम रहेगा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, स्थापित किया जाएगा? तो किस स्टेट ने प्रपोज्ड किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, असम की कर्नाटका। तो बिल्कुल जो है ये रायमोना नेशनल पार्क जो है कहां पर लोकेटेड रहेगा? तो वो कहां पर लोकेटेड रहेगा? असम में। कहां पर? असम में। तो असम के नेशनल पार्क्स नो डाउट इंपॉर्टेंट है। मानस बात करें, ओरंग की बात करें, नमेरी की बात करें, ये सब कहां पर लोकेटेड है भाई? असम में ही लोकेटेड है। और एक और नेशनल पार्क की जो है आपने नाम सुन लिया है, कौन सा? रायमोना नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। Nokpoi Sekmai police station in Thobol district is the best performing police station in the country in the list of 2020. It is in which state? थुम्बल जिले के नौकपोय सिकमय पुलिस स्टेशन जो है देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन बन गया है। ये किस राज्य में है? तो आपको बताना है नौकपोय सेकमय पुलिस स्टेशन जो लोकेटेड है थौबल डिस्ट्रिक्ट में, जो बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन जो है लिस्ट में रहा है कंट्री के, ये कहां पर लोकेटेड है? ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड की सिक्किम। मुझे पता है कि ऑप्शन में जो है कंफ्यूजन हो रहा होगा, कहां पर? मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम में। तो ध्यान रखना नौकपोय सेकमय पुलिस स्टेशन जो है कहां लोकेटेड है? मणिपुर में लोकेटेड है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन की लिस्ट में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वेयर वाज द 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल हेल्ड? अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया। इसका 9th एडिशन जो है कौन से स्टेट ने जो है सेलिब्रेट किया है, कहां पर जो है मनाया गया है? ऑप्शन है आनंद गुजरात, मंडी हिमाचल प्रदेश, पुरी ओडिशा या फिर देहरादून उत्तराखंड। तो बिल्कुल इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल जो है कहां पर हेल्ड हुआ? पूरी ओडिशा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आरबीआई हैज फोरकास्टेड इंडियाज जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एट? आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान जो है क्या लगाया है, कि इंडिया की जीडीपी जो है वित्तीय वर्ष 2021 में जो है कितनी फोरकास्ट की गई है, कितनी जो है अनुमान लगाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? वो कितना कहा है? -7.5% रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन पर ही रहेगी, लेकिन फिर भी जो है हमारा नेगेटिव भी क्या होता जा रहा है? पॉजिटिव में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। RBI in its monetary policy on 4th of December has raised the limit of contactless card transaction from 2000 to up to what amount per transaction? RBI ने 4 दिसंबर 2020 को अपनी मौद्रिक नीति में संपर्क रहित कार्ड लेन देन की सीमा 2000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है प्रति लेन देन पर? तो पहले जो है कॉन्टैक्टलेस कार्ड के द्वारा आप सिर्फ 2000 रुपए ही ट्रांजैक्शन कर पाते थे, ठीक है। अब जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन है उसकी लिमिट 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है भाई?
भाई 5000 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 5000 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेम द इंडियन विलेज स्कूल टीचर हु हैज वन द $1 million ग्लोबल टीचर प्राइज 2020। उस भारतीय गांव के स्कूल शिक्षक का नाम बताइए जिसने $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 का जीता है। तो यूनेस्को ने जो है ये अवार्ड पेश किया है एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, जिसमें इंडिया के जो है महाराष्ट्र के एक गांव के व्यक्ति को जो है ग्लोबल टीचर पुरस्कार से नवाजा गया है। और वो टीचर जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? जिन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने प्राइस मनी को जो है फाइनलिस्ट के साथ क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो कौन रहे हैं? बिल्कुल जो है ऑप्शन सही आने लग गए हैं सबके। वेरी गुड एवरीवन। रंजीत सिंह दिसाले, ठीक है, रंजीत सिंह दिसले जो है उन्हें ये इस अवार्ड से नवाजा गया है। ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 का उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद विच कंट्रीज Navy, Indian Navy has recently conducted passage exercise that is PASIX in Indian Ocean region। किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने हाल ही में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पैसिक्स नाम का जो है अभ्यास जो है वो आयोजित किया है? तो किस कंट्री के साथ इंडियन नेवी ने पैसिक्स नाम का जो है युद्ध अभ्यास आयोजित किया है इंडियन ओशन रीजन में? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, रशिया की यूएसए। तो बिल्कुल वो ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया एक और युद्धाभ्यास करती है। कौन सा? इंदिरा नाम का। तो वो कौन सी कंट्री है? रशिया है। तो पैसिक्स नाम का जो है नेवी एक्सरसाइज इंडिया ने किया किसके साथ? रशिया के साथ। कहां पर? इंडियन ओशन रीजन के ईस्टर्न पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। महापरिनिर्वाण दिवस is observed every year on 6th of December on the death anniversary of। महापरिनिर्वाण दिवस हर साल 6 दिसंबर को किसकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो महापरिनिर्वाण दिवस जो है 6 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। किसकी डेथ एनिवर्सरी, किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी की बाबा साहेब जो है बाबा साहेब अंबेडकर जी। तो बिल्कुल जो है महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो मनाया जाता है किसकी डेथ एनिवर्सरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में? बाबा साहेब अंबेडकर जी के जो उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FAO? खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बताना है आपको। ऑप्शन है रोम इटली, एटलांटा जॉर्जिया, मनीला फिलीपींस या फिर न्यू दिल्ली। भाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, जितनी भी फूड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सबका मुख्यालय कहां पर लोकेटेड है? रोम इटली में लोकेटेड है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? रोम इटली में लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले जो है आज के इतने ही क्वेश्चन है जिनके बारे में हमें बात करनी थी। अगर हम बात करें तो ये कुछ दिसंबर के अपकमिंग बैचेस हैं। तो भाई 23 दिसंबर से हम ऑलरेडी 3 to 5 जो है CGL CHSL का बैच स्टार्ट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वेडनेसडे से अपकमिंग वेडनेसडे से मतलब 30 दिसंबर से आपको 3 बैचेस दिखाई देंगे। 3 से 5 CGL CHSL, 1 से 3 IBPS PO क्लर्क और 7:30 से 9:30 रात में IBPS PO क्लर्क। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है लाइंड अप है और आई होप सबकी जो है रेलवे की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो ये कुछ अपकमिंग बैचेस हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप mahindras.org की वेबसाइट पर विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। जो अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बिल्कुल आप GA महिंद्रास लाइव टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो या फिर मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करके जुड़ सकते हो। सारे PDF इंपॉर्टेंट नोट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पर आपको क्या कर दी जाती है? प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो बिल्कुल जो है बढ़िया से क्या करनी है? पढ़ाई करनी है क्योंकि नया साल आ रहा है। नए रेजोल्यूशंस बना लो और अपने साल को जो है बहुत अच्छे से क्या करना है? यूटिलाइज करना है। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। हम पूरे के पूरे महिंद्रा परिवार की तरफ से सबको जो है मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयां। इसके अलावा जो है नव वर्ष की शुभकामनाएं भी सबको। हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर टू एवरीवन। जितने भी एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है और बेल बटन दबाना ना भूलें जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। जाते जाते सेशन को लाइक करते जाइएगा, ठीक है, और बढ़िया से जो है इस फेस्टिव सीजन को क्या कीजिएगा? एंजॉय करिए कीजिएगा और बढ़िया से खुश होकर क्या करना है? पढ़ाई करना है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।